आपका कहने का मतलब यादव लोग गुंडे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं। मंत्री जी, कैसे आप कह सकते हैं कि वो समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं? क्या नाम है? एक जाति के लोग अपराधी में दो बार एफआईआर क्यों? जो वर्तमान सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, वो कानून का राज कायम करने के लिए पूरी ताकत लगाए। जनता को राहत है और जनता विश्वास कर रही है, क्योंकि पूरे देश में कहीं दंगे नहीं हो रहे हैं, कहीं कर्फ्यू नहीं हो लगे हैं। नंदिनी राजभर की हत्या का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। इस मामले में अब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर का बयान भी सामने आ गया है। नंदिनी राजभर की हत्या पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि सपा की सरकार के ये पोषित अपराधी हैं। कहीं भी घटना घट रही हो, इनमें इन्हीं लोगों का नाम आ रहा है। एक ही जाति के लोगों पर दो बार एफआईआर क्यों? जाति के आधार पर यादव समाज के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बिल्कुल वो अपराधी हो जाता है। उन्होंने कहा कि देवरिया कांड में कौन लोग थे, ये आप बताइए। मैं फिर कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी की सरकार में शह मिला और गुंडे पैदा हुए जो अपराध करने लगे। किया किसने? नामजद कौन हुआ? इस पे ध्यान आपका है? और नीचे कर लीजिए। समाजवादी पार्टी की सरकार में जो सपा की सरकार थी, उसे गुंडों की सरकार कहते थे। उसी की सरकार में पैदा हुए ये अपराधी अपराध कर रहे हैं। आक्रोश में उन्हीं का नाम क्यों आ रहा है? कहीं भी घटनाएं हो रही हैं, अब देवरिया को उठा कर देखिए, उसी का नाम आया। यहाँ भी घटना में दोनों बार के एफआईआर उठा के पढ़िए, क्यों आ रहा है? तो जो वर्तमान सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, वो कानून का राज कायम करने के लिए पूरी ताकत लगाए। जनता को राहत है और जनता विश्वास कर रही है, क्योंकि पूरे देश में कहीं दंगे नहीं हो रहे हैं, कहीं कर्फ्यू नहीं हो लगे हैं और पूरे जो गरीबों के विकास की योजनाएं हैं, वो गरीबों तक पहुंच रही हैं। इस बात को लेकर के आपके इस खलीलाबाद में कुछ ऐसे शरारती तत्व हैं जो गरीबों को शराब पिला करके नशे में ले जा करके बैनामा करा लेते हैं, और करा करके जब वो होश होता पैसा मांगने जाता है, तो उसको डरवा धमका करके या तो उसको विवश करते हैं, वो अब जाकर के कहीं हत्या कर लेता है या वो खुद मारते हैं। पहली बार हत्या हुई थी, एक युवक मरा था, उसकी घटना से अगर पुलिस ने संज्ञान लिया होता तो क्या इतनी बड़ी घटना होती? ये बात तो आप लोग भी विजय भैया आईडी नीचे करिए, तो मुंह में डाल दे रहे हैं प्रशासन। ये बात क्या सरकार के अपराधियों पे वो नहीं है अंकुश? मंत्री जी फर्रुखाबाद में आपके ही जिले के जिला अध्यक्ष गए थे थाने पे, गमछा उतरवा दिया गया था वहाँ पे। क्या कहना चाहेंगे? और अब योगी जी की कानून व्यवस्था की तारीफ, जिला अध्यक्ष का बयान है। अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं। फर्रुखाबाद में कौन जिला अध्यक्ष है, मुझे ये भी नहीं है। क्या मानते हैं संत कबीर नगर में लाइन ऑर्डर फेल है? हत्या हुई है सर, क्या मानते हैं संत कबीर लाइन ऑर्डर अगर फेल होता तो अपराधी चारों, अभी एफआईआर हुआ, चारों अपराधी जेल में गए। एक की पुलिस तफ्तीश कर रही है, जल्द ही वो भी जेल में जाए। अब देखिए, जो घटना पहले इसकी हुई, जो व्यक्ति की जमीन लिखवा ली गई, वो जब पैसा मांगने गया तो नहीं मिला, तो जाकर के टेन पे अपनी को जान दे दिया। उस केस को पैरवी करने के लिए नंदिनी जी पैरवी कर रही थी, तो उसको बार बार धमकी भी मिल रही थी कि आप उस केस में पैरवी न करो। तो ये कहीं न कहीं जांच का विषय है, और इस जांच के लिए, पूरी घटना की जांच के लिए आप देख रहे हैं, कह रहे हैं कि पूरा प्रशासन फेल है। यहीं आपके एसपी लगे हुए हैं, सीओ लगे हुए हैं, डीएम लगे हुए हैं, आईजी लगे हुए हैं, प्रमुख सचिव गृह लगे हुए हैं, हम पूरी सरकार लगी हुई है। कहाँ हम लोग फेल हैं? कोई निजी मामला तो नहीं इसमें स्वार्थ अपना साथ रहा है? मंत्री जी, कैसे आप कह सकते हैं कि वो समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं? क्या नाम है? एक जाति के लोग अपराधी में दो बार एफआईआर क्यों? आप देवरिया में आप बताओ, एफआईआर क्या नाम से क्या कोई अपराधी हो जाता है? जैसे कि आपकी पार्टी भाजपा में ही भजनलाल शर्मा। हम आपसे पूछ रहे हैं, देवरिया घटना का हमको जिक्र बता दो। वहाँ ब्राह्मणों की हत्या हुई, किसने किया? आप बताओ। अगर जबान में छेद है तो बोलो, कौन किया? यही हत्या हुई तो किसने किया? किसने करवाया? सुनो भाई, आप किसने करवाया? कोई निजी मामला तो नहीं? पूछ ले, किसने करवाया? बताओ आप। कोई निजी मामला तो नहीं अपना स्वार्थ साथ रहा है? नहीं, देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी की सरकार में सह मिला और गुंडे पैदा हुए, अपराध करने लगे, जिससे पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ था। आपका कहने का मतलब यादव लोग गुंडे हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं।
क्या लगता है कि आपकी भाषा क्यों हो रहा है? योगी मंत्री जी, आपकी भाषा तो यादों पे ही नहीं हो रही है। ये आप बोल रहे हो ना। ये तो आप बता रहे हो। मृतक के FIR हो गया आमने सामने क्यों हो रहा है? आपको बता दें, ओम प्रकाश राजभर ने संत कबीर नगर के डिघा गांव में पहुंचकर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की महिला सभा की प्रदेश महासचिव नंदिनी राजभर के परिवार वालों और प्रशासनिक अधिकारियों से हत्या के मामले में अहम जानकारी हासिल की। इसके साथ ही उन्होंने दोषियों पर कठोर कार्रवाई करने और परिवार को आर्थिक सहायता देने की बात कही। वहीं 2 मिनट का मौन रखकर मृतका की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की। इस दौरान हत्या का जिम्मेदार इशारों में यादव समाज को बता दिया। योगी सरकार की तारीफ की। वहीं योगी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि योगी सरकार में कहीं भी दंगे नहीं हो रहे हैं, कहीं भी कर्फ्यू नहीं लग रहा है, गरीबों को ये सरकार राहत दे रही है। खलीलाबाद में भी ऐसे ही लोग हैं जो गरीबों को शराब पिलाकर उनकी जमीन को बेनामा करा लेते हैं और वो जब पैसे मांगते हैं तो ये लोग यानी कि भू माफिया मार देते हैं या तो खुद ही आत्महत्या करने पर मजबूर कर देते हैं। पुलिस और प्रशासन की तारीफ करते हुए कहा कि कोई भी कानून व्यवस्था फेल नहीं। मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपी को पुलिस हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। वहीं नंदिनी राजभर की हत्या मामले में कहा कि एक व्यक्ति की लोगों ने जमीन लिखवाई, इसी मामले में पैरवी नंदिनी कर रही थी, जिनकी हत्या करवा दी गई। ये मामला गहन जांच का विषय है। उन्होंने थाने में जिला अध्यक्ष के पीला गमछा छीनने के सवाल पर कहा, कहीं भी ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।